आप जब मार्केट में सेब खरीदने जाते हैं तो मार्केट में जितनी भी एप्पल्स की वैरायटी अवेलेबल होती है, क्या सबका रेट एक जैसा ही होता है? नहीं ना। हालांकि वो सारे के सारे एक जैसे पेड़ों के ऊपर लग के आए होते हैं, एक ही गाड़ी में ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, लेकिन फर्क कहाँ होता है? क्वालिटी का। बिल्कुल एप्पल्स की तरह एनर्जी में भी क्वालिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 1 यूनिट ऑफ एनर्जी चाहिए, एक चाहिए हीट की सूरत में और एक चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में, तो किसका ज्यादा खर्चा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा? जाहिर बात है, इलेक्ट्रिसिटी का। अब थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा पर्पस रहा है, जो बुनियादें हैं थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स जिन चीजों पर इवॉल्व हुआ है वो है कि हम किस तरह थर्मल एनर्जी को, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकें, और हीट को वर्क में कन्वर्ट करवाता है हीट इंजन। यहाँ मैं रिवर्सिबल हीट इंजन की एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि थर्मल एनर्जी जब हायर टेम्परेचर पर होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, पर्पसफुल है इन कंपैरिजन विद वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब लो टेम्परेचर पे अवेलेबल है। ये मेरे पास कार्नोट हीट इंजन है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर TH है, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर इसका टेम्परेचर TL है, जो है 303 केल्विन। अब यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन जो सोर्स का टेम्परेचर है मैं ये चेंज करता जाऊंगा और थर्मल एफिशिएंसी निकालूंगा फॉर कार्नोट साइकिल। उसका फार्मूला आप जानते हैं, थर्मल एफिशिएंसी होती है कार्नोट साइकिल के लिए 1 - TL/TH। ये 925 केल्विन जब हो टेम्परेचर सोर्स का, तो थर्मल एफिशिएंसी आती है 67.2%। जब ये टेम्परेचर कम होकर 800 केल्विन हो जाए तो थर्मल एफिशिएंसी हो जाती है 62.1%। और जब ये कम होती होती 350 केल्विन पर आ जाता है सोर्स का टेम्परेचर, तो थर्मल एफिशिएंसी आपकी सिर्फ और सिर्फ रह जाती है 13.4%। तो यहां से एक चीज साबित हो जाती है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी का, वो उतना ही अच्छे तरीके से वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, उतना ही हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा यूजफुल है। तो जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा थर्मल एनर्जी की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए थर्मल पावर प्लांट्स में, स्टीम पावर प्लांट्स में, जितने भी ये एनर्जी कन्वर्जन के सोर्सेज हैं फ्रॉम हीट टू वर्क, इनमें जो आप इनलेट देते हैं स्टीम टरबाइन को, गैस टरबाइन को, इंजन को, ये हाई टेम्परेचर पर होता है। जो हमारे पास वर्क है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये हाई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ज्यादा क्वालिटी वाली एनर्जीज हैं। जबकि जो हीट है, हॉट वाटर है, ये लो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। आखिरी बात बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, सिंक होता है, वो होता है एटमॉस्फेयर। अब इसमें जितनी भी एनर्जी होती है ये भी किसी काम की नहीं है, इसकी क्वालिटी आप जीरो कह रहे हैं, ये जीरो ग्रेड एनर्जी है। इसलिए ओशंस में, एटमॉस्फेयर में, एयर में जितनी भी एनर्जी है, ये किसी आप फ्रूटफुल काम के लिए, पर्पसफुल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको क्वालिटी ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट सिंपल और आसान वर्ड्स में अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।